जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब। सर, आपकी मुलाकात हुई है? नहीं जी, कोई नहीं करने दी गई? नहीं करनी। क्या कहते हैं सर? कहते तो कुछ भी नहीं है ना जी, रोक देते हैं बस। सरकार का जबर है, कहना क्या है उन्होंने, आपने वजह सर तो नहीं बताते। आपने ट्वीट किया आज के बजट पास करने के वाले से, वो हाँ, आपके लिए हाँ। सरप्राइज था। जी ऐसा ही है। देखिए हमारा ये ख्याल था कि 30 तारीख तक या 27 तारीख तक ये मामला आगे बढ़ सकता है, बजट जो पास करने का है। और अगर आज खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो उनसे वाज़ेह हिदायत इस हवाले से मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा हमें ताज्जुब हुआ कि इसको इतनी जल्दी कल क्यों पास किया गया। वो कहते हैं कि कल लास्ट डे था। आप कानूनी माहिर हैं, आप क्या कहते हैं कि 30 जून तक टाइम था? मेरी नज़र में तो 30 जून तक था टाइम। सर, इतनी क्या जल्दी है किसी मुझे नहीं पता, अभी हम बात करेंगे तो ये कभी आज बात पता चली है तो इस पे गुफ्तगू होगी। सर वो कह रहे हैं कि शिबली, फराज, उमर, यूब, इन तमाम लोगों को इत्मीनान में लिया गया था। वो नहीं, टाइम लाइन के बारे में ऐसे नहीं था। देखिए टाइम लाइन यही थी कि 27 से लेकर 30 तारीख तक ये बजट पास हो सकता है, हमें तो यही बताया गया था। लेकिन तफसीलात क्या हैं मैं मालूम करूँगा। सुबह से मैं पहले अदालत में था, मेरे अपने 11 मुकदमात थे जिनमें मैं मुलजिम हूँ, वो मैं भुगता कर आया हूँ। उसके बाद हम इधर आए हैं, यहाँ नाके पे खड़ा रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, इसके बाद जाके इस बारे में कुछ गुफ्तगू अली होगी। महान साहब ने कहा कि आज केपी से बाकायदा तौर पे माइनस इमरान कर दिया गया। माइनस इमरान खान फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, अप्लाई कर दिया देखिए ये अफसोस की बात है, खान साहब के अहकामात पे अमल होना चाहिए। और कोई भी ऐसा अमल जिससे खान साहब के अहकामात की नफ़ी हो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। सर, फैसला ये हुआ था कि केपीके के एमपीएस इधर अडयाला जेल आएंगे, ये कोई फैसला हुआ था किसी मीटिंग में? जी कल ये बात सामने आई थी कि जो कमेटी खान साहब ने मुकर्रर की है, 5 रुकनी कमेटी बजट के हवाले से मुशावरत के लिए, उस कमेटी को भी चूंकि मिलने नहीं दिया जा रहा तो इस हवाले से एहतजाज होगा या एक पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन अब वो ज़ाहिर है उस एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं रही क्योंकि बजट तो पास कर दिया गया है। सर, जो फैसला हुआ था वो यही था कि बजट होगा या अचानक बजट पेश किया गया? नहीं, फैसला ये था। देखें आइन ये है कि अगर एक सूबे का बजट पास नहीं होता तो सूबे में आप अखराजात नहीं कर सकते, जिसका ये मतलब है कि आपके हस्पताल नहीं चल सकते, आपके स्कूल नहीं चल सकते, आपके थाने नहीं चल सकते। तो बजट का पास करना 30 तारीख तक ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल साल है, जो मालियाती साल है, वो 30 जून को ख़त्म होता है। 1 जुलाई से अगर सूबे ने चलना था तो 1 जुलाई से पहले बजट का पास होना ज़रूरी था। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इसको 23 को होना चाहिए था, ये सवाल है। क्योंकि बीच में ये इम्कान था कि खान साहब से मुलाकात हो सके और खान साहब से वाज़ेह हिदायत मिल सके। सर, अगर बजट पास ना होता तो डराया जा रहा है कि असेंबली खत्म हो जाती। ये ऐसा ये देखिए, अगर बजट पास नहीं होगा और सूबा चल नहीं सकता तो फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका तस्वर आइन में मौजूद है वो लगाई जा सकती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, सदर की जानिब से। साथ साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो असम्बली है ये बजट पास नहीं कर रही, जिसकी वजह से सूबे में जो आइनी निज़ाम है, निज़ामी हुकूमत है, वो चलाना नामुमकिन हो गया है। तो गवर्नर रूल भी लग सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम खदशात दुरुस्त हैं। खान साहब ने कहा था कि अगर असेंबली जाती है तो जाने दें। देखिए उस पर वाज़ेह हिदायत आ जानी थी। ये हिदायत हमारे सामने नहीं थी कि उन्होंने ये कहा हो कि असेंबली जाती है तो जाने दें। आज सर अलीमा खान ने भी ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अब अली अमीन गंडापुर ने माइनस कर दिया। तो आप देखिए मैं इस बारे में तो नहीं कहता, ये रीमा बीबी का ख्याल है। हम सब इस बारे में आज खुश नहीं हैं। तो इस बारे में मुशावरत होगी, बात आगे हम बढ़ाएंगे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। सर, ये जो कानूनी पहलू है कि 23 को पास होना चाहिए या 30 को, इस पर आपसे मुशावरत की गई? नहीं, अच्छा, किसी कानूनी माहिर से मुशावरत की गई? मैं नहीं जानता। अब मैं बात करूंगा जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, वज़ीर आला से, तो ये बात सामने आएगी कि 23 को ही करना क्यों ज़रूरी था। अभी तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। देखिए बुरी बात है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल बात है कि जब दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं, जिसको दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं। इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, अदालती फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं है, अदालत ख़ुद अपने फ़ैसलों का एहतराम नहीं करा रही। हमने 3 अप्रैल से तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दी हुई हैं, वो लग नहीं रही। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, बल्कि खौफनाक सूरत हाल है। मुल्क में आइन कानून, शराफत, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सर, जो एमपीएस हैं केपीके के, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर का साथ दिया, किसी एक एमपीए ने स्टैंड नहीं लिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 23 तारीख को क्यों ये किया गया।
जैसा कि मैंने कहा कि 30 तक इनको रुकना चाहिए था, या कम से कम कुछ लोग कहते हैं 27 आखिरी तारीख बनती है, 27 या 30 तक ये मामला रुकना चाहिए था। ये जिस सूरत से हुआ है उस हवाले से यकीनन गुफ्तगू होगी। सलमान साहब, कुछ ये भी बातें सामने आती रही हैं कि इमरान खान जो KPK की हुकूमत है उससे नाखुश हैं, तो इमरान खान अब ये चाहते हैं कि KPK हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो गंडापुर पे उनको इस हद तक यकीन नहीं है कि अगर इमरान खान कहे कि आप KPK असेंबली तोड़ दें तो वो तोड़ देंगे, इसीलिए इमरान खान ये जो हरबत है इस्तेमाल करने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। देखिए, अगर वो कहेंगे कि असेंबली तोड़ दो तो मैं नहीं समझता कि अली अमीन साहब के लिए मुमकिन होगा असेंबली को ना तोड़ना। सर वो किसके ज़रिए पे चाहेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो कहेंगे जी मुझे तो पैगाम नहीं आया, फर्ज करें लीमा खान साहब अंदर से पैगाम लेके आती है तो वो उस पर यकीन नहीं करेंगे। पहले देखिए, जब हम चमगोइयाँ कर रहे हैं, जब सूरत हाल पैदा होगी तो देखेंगे। मैं नहीं समझता कि अगर अलीमा खान साहिबा कोई पैगाम लाती हैं या दूसरी बहनें कोई पैगाम लाती हैं तो कोई उससे इनकार करेगा। मुझे ऐसा होता नजर पहले नहीं सर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जो मेरा चैनल है अगर उसके थ्रू मुझे पैगाम आएगा तो मैं PAC छोड़ूंगा चेयरमैनशिप, ये हो चुका है सर पहले। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा साहिबा या दीगर जो बहनें हैं उनके ज़रिए अगर कोई पैगाम आता है तो कोई भी ये कहेगा कि हम इस पैगाम को नहीं मानते, ये मुमकिन नहीं है। अब हमारी उम्र बढ़ चुकी है, अब इनके ये हमारे से ही शिकस्त खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम हार नहीं मान रहे इनसे। वो हम खुद ही बनाते हैं तावीज़, और वो जैसे जैसे ये हमें देखते हैं, अब देखें तावीज़ का असर है कि ये हमें करीब नहीं आने दे रहे, इनसे हमारे से डर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब देखना, इमरान खान खुद एक सबसे बड़ा तावीज़ करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को याद करना ही ये तावीज़। भी सिलसिला होता हुआ नजर आ रहा है। वो आगे नीला दूल्हा जाके आपको उतार दिया जाएगा, ऐसा भी नजर आ रहा है। ये तो पता होना चाहिए कि इमरान खान को भी वो अकेला नहीं है, अकेले तो नहीं है ना इमरान खान, उनको तो बताए ना, हम जाकर कोई तो बताए कि आप अकेले नहीं है, हम आपको भूले नहीं है। बैरिस्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? टर्न क्यों कराएंगे? उधर जाना है, टर्न क्यों करेंगे? लेकिन वो इतलात ये वो भेजे जाते हैं ना उधर से, पता नहीं क्या बता रहे हैं। मुलाकात जारी है बैरिस्टर साहब के तो हो सकता है कि KPK का बजट की जो मसला है उस वजह से उसे भेजा है, लेकिन मसला तो कोई नहीं है, वो तो पास हो गया। फिर भी वो मसला नहीं, मसला तो इसलिए था कि इमरान खान कह रहा था मेरे करवा देना गाड़ी आगे। मसला तो खान साहब के खौफ का है, इंशाल्लाह खान साहब का खौफ इतना, ये मसला है। ये बात है। अगर आप मुझे कह रहे थे गाड़ी यू टर्न करवाओ। लेकिन उनको जाना शक्लें देखें बेचारों की। नहीं रीमा, लेकिन उनको जाना ये धूप में खड़े 6-6 घंटे तक खड़े होते मैम, ये धूप में खड़े रह जाते हैं। बेहोश होने लगे हैं, मैम ये आप तारीफ कर रही हैं कि बेहोश होने लगे।